हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं जो आपका क्लास 10th का है। देखिए ये जो थ्योरम है वो हर साल सीबीएसई में पूछा जाता है। हर साल पूछ रहा है, या फिर देखिए क्या करता है कि एक साल पूछेगा एक साल छोड़ देगा, ठीक है, या फिर हर साल ही आता है। आप अपने क्वेश्चन बैंक में जाकर के देख सकते हैं ये जो है, ये जो थ्योरम है वो कितनी बार आ चुका है। तो देखते हैं कि थ्योरम क्या है। थ्योरम कहता है prove that the lengths of tangents drawn from an external point of a circle are equal। external point मतलब क्या होता है, बाहरी बाहरी बिंदु, ठीक है। तो कहता है कि एक सर्किल है और एक सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्किल के बाहर में एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट है, इसका हम लोग नाम देते हैं, इस पॉइंट का मान लेते हैं, नाम देते हैं P, ठीक है। ये बाहर में एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट से क्या हो रहा है कि सर्किल पर, ये जो सर्किल है जिसका सेंटर हम लोग मान लेते हैं कि O है, ठीक है, इस पे क्या खींचा गया है, टेंजेंट खींचा गया है। यदि आपको टेंजेंट के बारे में नहीं पता है कि टेंजेंट किसको कहते हैं तो बता दें। जैसे अगर कोई सर्किल है और आपको सर्किल पर इस प्रकार से एक लाइन खींचना है, ठीक है, कि सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट को ही टच करे, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करे तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अगर इसी लाइन को हम लोग थोड़ा सा अंदर कर दे, मान लीजिए इसको यहाँ से पास करा देते, तो ये सर्किल को जो है दो पॉइंट पे टच कर दे रहा था, तो ये टेंजेंट नहीं होगा। टेंजेंट जो है बस एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा। तो ये भी टेंजेंट है और ये भी क्या है, टेंजेंट है। चलिए इसका नाम देते हैं, ये जो टेंजेंट है मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है क्यू पॉइंट पर ये टच करते हुए ऐसे की ओर जा रहा है, तो ये आपका टेंजेंट हो गया। इसी प्रकार से मान लेते हैं ये जो लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पर टच कर रहा है आर पॉइंट पर, तो ये जो पी आर है वो सर्किल का क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है। तो सर्किल के बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है वो आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि पी क्यू जो है वो पी आर के क्या है, बराबर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। सीबीएसई में क्लास 10th में हर साल ये पूछा जाता है। तो प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। तो आई होप कि आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा। थ्योरम क्या कह रहा है कि किसी भी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी बाहरी पॉइंट से जब आप सर्कल पर टेंजेंट खींचेंगे तो जो दोनों टेंजेंट होता है इसका लेंथ आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग को प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे किया था, सबसे पहले आपको यहाँ पे फिगर बना लेना है, जो कि मैं पहले से बना लिया हूँ ताकि कम समय में आपको जो है इसके बारे में बता सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है टेंजेंट आपको दिखा देना है। तो ये मान लेते हैं कि एक टेंजेंट है, ये इस सर्किल से बाहर में एक पॉइंट है, और ये एक टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले पता ही होगा आपको, जब हम लोग कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है गिवन। अब यहाँ देखेंगे गिवन में जो चीज़ें दिया हुआ है, जो भी आपका थ्योरम में दिया हुआ है उसको आपको लिखना है। तो थ्योरम में क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस बताया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है ना, और दो टेंजेंट है, बस इतना ही तो दिया हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखना है गिवन अ सर्किल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, तो ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। हुज, और जिसका हुज टेंजेंट्स आर, हुज टेंजेंट्स, और इसका जो टेंजेंट्स है, ठीक है, हुज टेंजेंट्स आर पी क्यू एंड पी आर। और ये देखेंगे ये दिया हुआ है कि इसका टेंजेंट्स है पी क्यू और पी आर, बस इतना ही दिया हुआ है और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब गिवन के बाद आपको क्या लिखना है, जिस चीज़ को आप प्रूफ करेंगे, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, PROVE। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो टेंजेंट है PQ और PR आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि PQ जो है वो इक्वल है किसके, PR के, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, अगर ये जो आप फिगर यहाँ बनाए हैं, यदि आप इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, बाद में अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तब हम लोग यहाँ पे अगला जो स्टेप करेंगे वो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो बिल्कुल हम लोग इसमें जो है इसको प्रूव करने के लिए बिल्कुल हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे सो देखते हैं। आपको क्या करना है, ये P से O को, जो पॉइंट है P और O, इसको आपको ज्वाइन करा देना है। तो इसको हम लोग मिला देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग मिला देते हैं P को O से, ठीक है। जो एक्सटर्नल पॉइंट है P, उसको सेंटर O से क्या करना है, मिलाना है। और जिस चीज़ को आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको कोशिश कीजिए कि डॉटेड लाइन से दिखाने के लिए, ताकि ये समझ में आए कि ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। इसी प्रकार से Q को O से मिला देंगे, यहाँ पे इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर इधर भी इसको मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है। इसको हम लोग मिला देंगे। तो ये जो
यहाँ पे P को O से मिलाना है, Q को O से मिलाना है और R को O से मिला देना है। अब इसी चीज़ को हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे ज्वाइन, ज्वाइन या मिट भी आप लिख सकते हैं, ज्वाइन OP, पहले हम लोगों ने O को P से मिलाया, OP, फिर O को Q से मिलाया हम लोग तो लिखेंगे OQ एंड OR। तो कंस्ट्रक्शन में तो बस इतना ही हम लोग किए हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद क्या लिखते हैं, प्रूफ, ठीक है। ये था प्रूफ, PROVE। अब लिखेंगे हम लोग प्रूफ, PROOF, प्रूफ। तो प्रूफ में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम लोग इसको ज्वाइन कराते हैं तो यहाँ पर आपका दो ट्रायंगल बनता है। एक ट्रायंगल बनता है, देखिए OPQ, ये एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, और एक ट्रायंगल बन रहा है OPR, ये दो ट्रायंगल बन रहा है। तो थ्योरम इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है और आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने का कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, बिल्कुल सेम। मतलब जितना बड़ा ये ट्रायंगल होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, ये ट्रायंगल होगा। मतलब इसको उठा करके अगर इस पर रख दे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि दो ट्रायंगल होता है, दो ट्रायंगल है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसा दो फिगर जिसका शेप और साइज दोनों का बिल्कुल क्या हो, सेम हो। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस कर देंगे तो अपने आप जो है PQ PR के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों ट्रायंगल में काम करने वाले हैं, तो यहाँ पर वही लिखेंगे, इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग तीन चीज को मिलाने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए सबसे पहले ये देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ये जो OP है, ये जो OP है, और इस ट्रायंगल में ये जो OP है, दोनों क्या है, सेम है और कॉमन है। देखिए यहाँ से यहाँ लेंथ दोनों का आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि OP जो है, OP बराबर है किसके, OP के। कैसे ये बराबर हुआ, तो कॉमन से, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। एक साइड अभी हम लोगों ने मिला दिया। दूसरा देखेंगे यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे एक रूल पढ़े होंगे कि जो टेंजेंट होता है, जैसे ये क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट को जब हम लोग सर्किल के ये जो रेडियस होता है, ठीक है, ये जो टेंजेंट है और जो रेडियस होता है, ये दोनों को यदि हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ये जब भी आप किसी टेंजेंट को, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमेशा जो है, टेंजेंट को अगर हम लोग ये सेंटर से, यानी कि जो रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट को मिलाते हैं तो हमेशा यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये क्या है, आपका टेंजेंट है PR, और ये क्या है, रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट जब भी हम लोग ये मिलाएंगे तो हमेशा यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब देखिए इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कि ये जो एंगल है PQO, ये कितना है, 90 डिग्री है। इसी प्रकार से इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है PRO, ठीक है, PRO, ये भी कितना है, 90 डिग्री। यानी दोनों, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज को नोट करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल PQO, ठीक है। यहाँ पे देखिए PQO, और इसी तरह से इसका एंगल PRO, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल हो जाएगा PRO को। तो ये कैसे हुआ, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, लिखेंगे ईच 90 डिग्री। और ये कैसे हुआ मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि जब भी आप किसी सर्किल में कोई भी आप टेंजेंट खींचेंगे और उसको जो है टेंजेंट और रेडियस को आप मिलाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट पर यहाँ पे जब मिलाएंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब दो चीज मिल चुका है, एक और मिलाना है। तो देखिए अब यहाँ पर सर्किल में जो OQ है और OR है, ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो एक सर्किल का ये दोनों रेडियस है, तो दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे OQ क्या होगा, OR के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेम रेडियाई इन अ सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं कि OQ जो होगा तीसरा, ये जो OQ है, OQ ये बराबर होगा किसके, OR के। तो कैसे हुआ, सेम रेडियाई, दोनों रेडियस क्या है, सेम है, सेम रेडियाई से ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब हम लोग देख सकते हैं एक ट्रायंगल में जो है दो साइड इक्वल हो रहा है और एक एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गया कैसे, क्योंकि दो साइड मिल रहा है और एक एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। ये ट्रायंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट कर दिया दोनों। तो यहाँ पे लिखेंगे
चूंकि ट्रायंगल ओ पी क्यू कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल ओ पी आर के, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यदि दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो उसका हर साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब ये कॉन्ग्रेंट कैसे हुआ, किस रूल से हुआ, यहाँ पे लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो साइड इक्वल है और एक कोन इक्वल है, एक एंगल और दो साइड इक्वल है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एस ए एस से ये कॉन्ग्रेंट है, या फिर आप ऐसे भी समझिए कि यहाँ पर देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि यदि हाइपोटेनियस, ठीक है, जो है आपका 90 डिग्री सामने ये हाइपोटेनियस है, इसका हाइपोटेनियस अगर इक्वल हो और कोई एक साइड आपस में इक्वल हो तो आरएचएस से भी ये ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रेंस हो जाता है राइट हाइपोटेनियस साइड से, ठीक है। तो हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं आरएचएस से ये कॉन्ग्रेंट है, या फिर ये भी लिख सकते हैं एस ए एस मतलब देखिए दो साइड मिल गया, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है और ये दोनों साइड बराबर है, ये कोण बराबर है, तो दो साइड और एक कोण बराबर है, तो दोनों सब लोग लिख सकते हैं। एग्जाम में दोनों नहीं लिखना है, बस आपको यहाँ समझाने के लिए मैं दोनों लिख दिया हूँ। एग्जाम में आपको एक ही लिखना है, तो आरएचएस लिखना है या आरएचएस से, ठीक है। तो ये किससे कॉन्ग्रेंट हो गया, बाई आरएचएस, या फिर लिखना है आपको दोनों में से एक ही लिखना है, एस से, दोनों से ये कॉन्ग्रेंट हो जा रहा है। तो जब ट्रायंगल ही कॉन्ग्रेंस हो गया तो हेंस आपका ये जो लाइन है, ये दोनों जो टेंजेंट है पी क्यू, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया है तो इसका तो सभी साइड्स आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पी क्यू पी आर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोगों को यही लिखना है, इसलिए या फिर लिखेंगे हेंस पी क्यू जो है आपका पी आर के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस प्रकार से जो ये क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि आपका हर साल या फिर अल्टरनेट ईयर एक साल छोड़ करके पूछता है, ठीक है, आपको इस प्रकार से प्रूफ करना है और फुल में फुल मार्क्स लेना है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि कैसा लगा वीडियो। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, एक और थ्योरम के साथ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।